गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी रीजनिंग की चैप्टर फर्स्ट ओपन डाइस जो कि पार्ट फर्स्ट होने वाला है, जो कि इंट्रोडक्शन बेस्ड होगा, क्योंकि इसके पहले की जितने भी वीडियोस मैंने डाइस पे समझाया वो क्लोज डाइस था। ठीक है, आज हम डाइस का पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब ओपन करेंगे उसको और देखेंगे कि उसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट बैठता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो केवल हम इंट्रो की बात आज इसमें डाइस की ओपन डाइस में करेंगे। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन हम उस पर लगा लेंगे ताकि आपको सेकंड जब वीडियो आए तो इजी वे में समझ में आ पाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ओपन डाइस को ओपन करते हैं। ठीक है, डाइस को ओपन करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मैरिज वगैरह में या गिफ्ट बर्थडे पार्टी वगैरह में अगर गिफ्ट को पैक किया होगा तो एक बॉक्स होता होगा जिसमें मिठाई वगैरह रखा जाता है, तो वो भी पैक करना पड़ता है। तो हम लोग उसी तरीके से डाइस को ओपन भी करेंगे, क्योंकि उसी तरीके से ये सारा पैक का 6 पैक आएगा फेस हमारा, क्योंकि किसी भी डाइस का हमारा कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। तो ओपन करने पे भी 6 ही फेस होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये हमारा 6 फेस हो गया, देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो 1 होता है इसका अपोजिट 3 होता है, तो 1 का 3 हो गया। ठीक है, 2 का अपोजिट हमारा 4 होगा और 5 का अपोजिट हमारा 6 होगा। ठीक है, देख लीजिए, जैसे ऐसे 5 ऐसे फोल्ड करेंगे तो 5 का 6 के सामने आ जाएगा, मतलब 5 और 6 सामने सामने हो जाएंगे, तो सामने सामने तो अपोजिट। और 1 को ऐसे फोल्ड करेंगे तो 1 का 3 अपोजिट हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार खुद से भी करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा ये चीज़ ज़्यादा बेटर। ठीक है, प्रैक्टिकल करने पे ज़्यादा समझ में आता है। ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसी में इस साइड में मैं बता देता हूँ, इसी फिगर को दूसरा डाइस बना के ओपन डाइस, इसको हिंदी में प्रसार चित्र कहते हैं। ठीक है, जो हिंदी वाले होंगे उनको याद थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ये प्रसार चित्र कहलाता है। ओपन डाइस मतलब प्रसार चित्र। ठीक है, ये हमारा हो गया। सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि मिडिल टर्म कौन सा होता है। हमारा मिडिल ये होता है। ठीक है, अगर ये मिडिल है तो ये अप हो जाएगा। ठीक, ये अप है तो ये हमारा डाउन हो जाएगा। ये मिडिल है तो ये फ्रंट हो जाएगा। ये लेफ्ट है तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर जैसे कि हमारा 2 का अपोजिट क्या है, 4 है, तो मिडिल का अपोजिट क्या होगा, फ्रंट हो जाएगा। तो मिडिल का अपोजिट जो होगा वो फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, मिडिल का अपोजिट फ्रंट हो जाएगा, अप का अपोजिट डाउन हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए अभी केवल हम लोग इंट्रो पे चल रहे हैं, तो अभी आपको केवल और केवल समझना है। जब हम लोग समझ जाएंगे तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आई। 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, अप का डाउन, मिडिल का फ्रंट, लेफ्ट का राइट। ठीक है, अब क्वेश्चंस ये तो हमारा सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, डाइस और भी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन के बेसिस पे मिलेंगे देखने को, अलग अलग तरीके का। मैं और कुछ भी दिखा देता हूं, जैसे कि ये तीसरा प्रसार चित्र में बना रहा हूं। ठीक है, अब ये डाइस नीचे से कट गया, देखिए ये मैंने नीचे से इसको खोल दिया। ठीक है, तो अब इसमें पहले सबसे पहले बात हम लोग मिडिल टर्म देखेंगे कहां पे होगा। तो हमारा मिडिल यहां है, लेफ्ट यहीं रहेगा, राइट ये है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, डाउन ये हो जाएगा, और फ्रंट ये हो जाएगा। क्लियर है? देखिए मिडिल यहाँ, तो अप ये हो गया, डाउन ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो फ्रंट ये हो गया। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अगर और भी देखेंगे तो वो मान लेते हैं फिगर हमारा अब डाइस का, ओपन डाइस का इस तरीके से दे दिया।
कोई बात नहीं, हम फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमको करने आता है। ठीक है, मिडिल टर्म ये है हमारा। ठीक है, मिडिल लिख देते हैं छोटा में ही। मिडिल टर्म ये हो गया हमारा, अप ये हो गया, डाउन ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा मिडिल का फ्रंट होता है, लेफ्ट का राइट होता है, अप का डाउन होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट भूलें तो समझ लीजिए कि आप ओपन डाउस में कंफर्म है कि आंसर्स गलत कर लेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके पहले के दो जो और प्रसाद चित्र मैंने ओपन डाइस बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और तरीके का हम लोग देख लेते हैं। ये तो सिंपल था, सिंपल था, बस किसी भी तरीके से काट सकते थे। कि अब कर रहे तो हम ओपन सीधा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, लेटा के भी कर सकते हैं, पीछे के साइड में भी ओपन कर सकते हैं, जैसे हमारा मन। 4 फिगर हमने आपको दिखाया। अब नया तरीका में और किस तरीके से हो सकता है तो हम लोग देख लेते हैं, नया तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, डाइस में होते कितने फेस हैं? 6, लेकिन हमें यहाँ दिख कितना रहा है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फेस तो होते नहीं है। जब भी होता है तो डाइस में 6 फेसेस होते हैं, तो ये 9 फेसेस कहाँ से आ गया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी डाइस रहेगा तो हमारा 6 फेस ही रहेगा। ठीक है, ये हमें केवल कंफ्यूज या थोड़ा सा परेशान करने के लिए देता है। तो अब हम समझ जाएंगे ये 6, जैसे ये मान लेते हैं ये 6A है, 6B है, 6C है, 6D है। अब आप इसको बंद करेंगे तो 4 का 5 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, जैसे इसमें 4 का 5 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट 6A B C D, 6A 6B 6C 6D लिख देते हैं। 6A 6B 6C 6D, ये चारों हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये इकट्ठा बन के ऊपर आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब कुछ और तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कुछ और तरीके का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइस देख लेते हैं, ओपन डाइस किसी और तरीके का भी आ सकता है, तो किसी और तरीके का आएगा तो देख लेते हैं। ये इस तरीके का एक, ये लीजिए, एक 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा 6A 6B 6C 6D। सेम चीज हो जाएगा, 4 का 5 1 का 3, तो 2 का 6A 6B 6C 6D, ये चारों मिलके आपका 2 का अपोजिट बन जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज तो समझ में आ जाती है। अब किसी और तरीके से अगर ओपन डाइस आ गया तो आइए वो भी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग नए तरीके का भी देख लेते हैं ओपन डाइस, तो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 1 2 3, 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। लीजिए भैया, अब इस तरीके से डाइस आ गया ओपन डाइस हमारा। तो अब इसमें हमको किसका किसका क्या अपोजिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, पता चलेगा। तो अब इसको भी हम लोग समझते हैं। तो 1 का अपोजिट तो 3 हो जाएगा, 1 का 3, तो 4 का हमारा 6 हो जाएगा। ये दो चीज में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का 3
4 का 6। तो अब बचा क्या, 2 का 5। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 का 3, 4 का 6, तो 2 का 5। ठीक है, आप एक पेपर लीजिएगा या हार्डबोर्ड लीजिएगा, ठीक है, कार्टून वाला, उसको आप इस तरीके से फॉर्मेट में बनाइएगा। उसके बाद उसको फोल्ड करके चेक कीजिएगा कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको प्रैक्टिकली अगर करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि ये सब हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग भी ये सब प्रैक्टिकल एक बार करके देखे थे कंफर्म करने के लिए। ठीक है, टीचर कितना भी बताते हैं फिर भी हम लोग एक बार अपने से डाउट होता है, क्रियोसिटी जागती है, तो हम लोग एक बार कंफर्म करके चेक कर लेते हैं। तो आप भी करके चेक कर सकते हैं। अपोजिट का मतलब होता है फ्रंट में आने वाली चीजें। जैसे 1 के फ्रंट में आएगा 3, जैसे अगर हम यहाँ पे 1 वाला दिवाला तो ये पे आएगा 3। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा 3। अगर ऊपर के साइड में हमारा 4 है तो नीचे के साइड में हमारा आएगा 6। अगर हमारा फ्रंट में 2 है तो बैक में जाएगा 5। क्लियर है, ऐसे होता है। अपोजिट का मतलब फ्रंट का होता है। अब वो अगर अप है तो उसका फ्रंट डाउन होता है, लेफ्ट है तो उसका फ्रंट राइट होता है, अगर मिड है तो उसका फ्रंट वाला हो जाता है। क्लियर है, यहाँ ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसी फिगर को अगर लेटा देते हैं तब वो उसमें कौन किसका हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लीजिए, हमने फिगर को एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लीजिए भैया, ये भी बन गया। सेम चीज है, 1 का 3, 4 का 6, तो 2 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं 1 का 3, 4 का 6, तो 2 का 5। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, फर्स्ट जो ओपन डाइस की हमने वीडियो इसीलिए इंट्रोडक्शन पे रखी है, क्योंकि अगर आपको प्रसार क्षेत्र नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो जब भी इसका क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में हमें ऑप्शन ढेर सारे मिलते हैं। ठीक है, और ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कॉम्बिनेशंस बताना होगा कि हमको ये कॉम्बिनेशन, अगर ये डाइस अगर हमारा बनता है तो कैसे बन रहा होगा, क्या कॉम्बिनेशन डाइस की सही पड़ेगी, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो जरूरी नहीं है कि हमारा चारों ऑप्शन सही हो। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगी तो हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन पे ही रखा है। अब यहाँ तक तो आपको इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, इससे ज़्यादा अब किसी तरीके का डाइस नहीं हो सकता। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे कि एक और डाइस है। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको डाउट रह ही जाएगा। जैसे कुछ इस तरीके का भी आता है, तो आपको उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4, ये रहा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इसमें कौन किसका अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5 और 1 का अपोजिट 6। यहां लिख देता हूं 2 का अपोजिट 3, सॉरी 2 का अपोजिट 4, 3 का 5, 1 का 6। क्लियर है, ये वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कोई डाउट नहीं है, इसी टाइप की बस ओपन डाइस में फिगर्स आते हैं। क्वेश्चंस रहता है हमारा कॉम्बिनेशन वाला। चलिए, तो आप हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, एक आध दो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, नहीं तो आप लोग बोर होने लगते हैं। वीडियो स्किप करते तो पूरा तो आप लोग देखते नहीं है, तो क्या ही करना है, कुछ सीखना है तो टाइम भी तो देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है below open dice figure is given
you are asked to make a closed eyes, then tell which of option is करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे एक डाइस दिया गया है, ठीक है, ओपन डाइस दिया गया है, आपको इसे क्लोज करके एक डाइस बनाना है, ठीक है, पासे का फॉर्म देना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस में देख के बताना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन, कौन सा फॉर्म इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम पहले डाइस बना लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डाइस दिया हुआ है, 1 2 4 5 और 6। ये है A B C D E F। जस्ट इसके पहले वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें A B C D E F दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, नीचे लिख देते हैं ए बी सी डी। ए में है बी डी एफ, ए ई सी, डी ई एफ, सी ई डी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम अपोजिट पहले देख लेंगे कौन किसका अपोजिट है। तो बी का अपोजिट तो डी है, हमें पता है, तो बी का अपोजिट हमारा डी होता है। ठीक है, क्लियर। सी का अपोजिट ई होता है, इस फिगर के हिसाब से सी का अपोजिट ई होगा, ये भी पता है। ए का अपोजिट हमारा एफ होगा, तो ए का अपोजिट हमारा एफ होगा। ठीक है, मैंने दो साइड एरो इसलिए यूज किया है कि बी का डी होता है तो डी का बी होगा, सी का ई है तो ई का सी है, ए का एफ है तो एफ का ए है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा, डाइस अगर हम क्लोज करते हैं तो ये हमारा बनेगा। तो अगर बी का डी अपोजिट है, सी का ई है, ए का एफ है, तो इसमें देखते हैं बी का डी है, अगर ये अपोजिट है तो ये फ्रंट नेबर में नहीं आता, नियरेस्ट नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। जो चीज अपोजिट होता है वो नियरेस्ट में नहीं होता है। ये बात आपको फर्स्ट वीडियो में जब बताया गया था डाइस में, तभी आपको बता दिया गया था कि जो भी चीज अपोजिट होता है वो नियरेस्ट नहीं होता है। किसी भी सरफेस का 4 नियरेस्ट होता है और एक अपोजिट होता है, तो अगर कोई चीज अपोजिट में है तो वो कभी नियरेस्ट में नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर बी का डी अपोजिट है तो वो नियरेस्ट में क्या कर रहा है, ये देखिए नियरेस्ट में है, क्योंकि अगर ये सरफेस है तो ये डी और एफ नियरेस्ट है, तो बी का डी नियरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये अपोजिट में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा सी का ई अपोजिट है, सी का ई अपोजिट है तो ये नियरेस्ट में है, सी का ई नियरेस्ट में है तो ये भी गलत, क्योंकि इसका भी नियरेस्ट है तो नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं, तीसरा डी ई एफ है, ये अलग है। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते कंफर्म करने के लिए। इसमें देख लेते सी का ई, ये देखिए, ठीक है, सी का ई अगर अपोजिट है तो वो नियरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही होगा। तो अगर हम जब भी इस फिगर को क्लोज करेंगे तो हमारा DEF ऐसे दिखेगा और कोई भी ऑप्शन हमारा जो कि अपोजिट में है वो नेबर में नहीं हो सकते, नियरेस्ट में नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो ये समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, एक क्वेश्चंस भी बता दिया कि किस टाइप के आते हैं। अब जो इसकी नेक्स्ट पार्ट आने वाली है वो हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस पे होंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब हम सेकंड वीडियो और आने वाले अदर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।